आप सभी का निर्माण जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप सभी लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले वीडियो में मैंने आपको रिलेशन से रिलेटेड डेफिनीशन, रिलेशन के टाइप, कैसे उन्हें प्रूफ करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया था। अब इस वीडियो में मैं आपको एक नए रिलेशन के बारे में बताऊंगा जिसे कहते हैं, वो भी रिलेशन का ही एक टाइप है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि रिलेशन के प्रमुखतया 4 टाइप होते हैं और वो 4 टाइप की डेफिनीशन और उन्हें कैसे प्रूफ करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। इस वीडियो में अपन एक नए रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं जिसे कहते हैं तुल्यता संबंध या इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या होता है तुल्यता संबंध, क्या होता है इक्विवेलेंस रिलेशन, क्या होती है इसकी डेफिनीशन और कैसे हम इसे प्रूफ कर पाते हैं। तो पहली चीज़, मैंने जो रिलेशन के आपको 4 टाइप बताए थे, पहला बताया था आपको, एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं आपको। फर्स्ट टाइप मैंने बताया था आपको स्वतुल्य संबंध, दूसरा बताया था आपको सम्मित संबंध, थर्ड टाइप था संक्रामक संबंध और जो 4 टाइप था आपका वो था प्रतिसम्मित संबंध। ये 4 टाइप के रिलेशन मैंने आपको बताए थे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन और एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। इन 4 टाइप के रिलेशन के बेस पे ही अपन तुल्यता संबंध को पढ़ेंगे। तो यदि ये 4 टाइप के रिलेशन आपसे बनते हैं, 4 टाइप के रिलेशन आपके समझ में आए हैं, तभी आप तुल्यता संबंध को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अन्यथा यदि ये 4 रिलेशन आपके दिमाग में नहीं है तो आपसे तुल्यता संबंध भी दिमाग में नहीं आएगा। तो इसके पहले तुल्यता संबंध को पढ़ने के पहले जिन बच्चों ने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया करके सबसे पहले इसके पहले वाला वीडियो देखें जिसमें मैंने ये 4 टाइप की डेफिनीशन को विधिवत समझाया है। उसके बाद में इस वीडियो को देखें ताकि आपको तुल्यता संबंध या इक्विवेलेंस रिलेशन बहुत अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अपन बढ़ते हैं तुल्यता संबंध के डेफिनीशन की ओर। किसी समुच्चय ए में परिभाषित संबंध, किसी समुच्चय ए में परिभाषित संबंध R, यदि किसी एक सेट में एक रिलेशन R डिफाइन है तो वह जो रिलेशन होता है एक तुल्यता संबंध कहलाता है यदि ए कोई एक सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है, उस नॉन एम्प्टी सेट में एक रिलेशन R आपका डिफाइन है, R फॉर रिलेशन, एक रिलेशन R डिफाइन है तो वो रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। कब कहलाएगा? जो आपकी निम्न जो कंडीशन है, यदि इन कंडीशनों को फॉलो करता है तो वो उस सेट में क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। कंडीशन कौन कौन सी हैं? तो फर्स्ट कंडीशन है R क्या होना चाहिए? सबसे पहला R स्वतुल्य है, अर्थात
आर क्या होना चाहिए, यदि आर आपका रिफ्लेक्शन रिलेशन है, आर कैसा है, रिफ्लेक्शन रिलेशन है, इसका मतलब है कि ए बिलोंग्स टू आर फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए के लिए। सेकेंड, आर सममित है, अर्थात ए बी बिलोंग्स टू आर के लिए बी ए बिलोंग्स टू आर फॉर ईच ए बी बिलोंग्स टू ए। ये थी आपके सममित संबंध की डेफिनेशन। थर्ड है आपका आर क्या होना चाहिए, संक्रामक है, अर्थात ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर ए सी बिलोंग्स टू आर फॉर ईच ए बी सी बिलोंग्स टू आर के लिए। तो देखिए, इफ आर इज ए रिलेशन on set A, then R is said to be equivalence relation if R is reflexive, अर्थात A belongs to R for each belongs to capital A, R is symmetric, that is AB belongs to R, तो BA belongs to R for each AB belongs to A, R is symmetric, that is AB belongs to R, BC belongs to R, तो A और CB कहाँ होना चाहिए आपका, A में होना चाहिए फॉर ईच ABC बिलोंग्स टू R। यदि कोई एक सेट पर कोई एक डिफाइंड रिलेशन R इन तीनों कंडीशनों को प्रूफ करता है, मीन्स वह यदि स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है, यदि तीनों रिलेशनों को वो सेटिस्फाइड करता है, तो वह जो रिलेशन R है वो रिलेशन उस सेट A में क्या कहलाता है, आपका इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। यदि इन तीनों कंडीशनों में से एक कंडीशन को भी वो सेटिस्फाइड नहीं करता है, तो वो रिलेशन उस सेट में इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं कहलाता है। मींस यदि इक्विवेलेंस रिलेशन हमें प्रूफ करना है तो सबसे पहले हमें इन तीन रिलेशन को प्रूफ करना पड़ेगा। पहला रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि हम स्वतुल्य कैसे प्रूफ करते हैं, सममित कैसे प्रूफ करते हैं और संक्रामक कैसे प्रूफ करते हैं। तो इनको कैसे प्रूफ करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है, डेफिनीशन भी बताई है और कैसे प्रूफ करते हैं ये भी बताया है। तो आप पिछले वाले वीडियो से इनकी डेफिनीशन देख सकते हैं, कैसे प्रूफ करते हैं ये देख सकते हैं। और यदि ये तीनों रिलेशन आपसे प्रूफ करते आ गए तो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन अपने आप प्रूफ हो जाएगा। यदि ये तीनों रिलेशन हम सेटिस्फाइड कर देते हैं, किसी भी सेट में डिफाइन कर देते हैं, तो वो जो सेट होगा उस सेट में ये जो आर रिलेशन आपका डिफाइन है वो रिलेशन क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट यदि आप चाहें तो ले सकते हैं। इसके बाद मैं बताता हूं कि किसी सेट में यदि कोई रिलेशन डिफाइन है तो वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा या नहीं होगा, कैसे अपन प्रूफ करते हैं। इसके लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल के थ्रू अपन इस चीज को वेरीफाई करेंगे कि यदि उस एग्जांपल में या उस सेट में कोई एक रिलेशन यदि R डिफाइन है तो वो रिलेशन R जो होगा आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होगा या नहीं होगा। चलिए चलते हैं एग्जांपल की ओर। फर्स्ट एग्जांपल है आपका माना XY तल में स्थित समस्त रेखाओं, माना XY तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय L है। समस्त रेखाओं का समुच्चय क्या है, L है। और
एल में R इक्वल टू L1 L2 सच दैट L1 समांतर है L2 के, L1 समांतर है L2 के द्वारा परिभाषित संबंध R है, तब सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। क्लियर? ये एक आपका प्लेन एक्स वाई एक प्लेन गिवन है। उस एक्स वाई प्लेन में समस्त एल क्या है आपका? द सेट ऑफ ऑल लाइंस। किसी एक एक्स वाई प्लेन पर बहुत सारी लाइन है ड्रा की गई हैं, उन लाइनों के सेट को हमने क्या नाम दिया? एल। और उस जो तल है आपका, जो प्लेन है, उस प्लेन पर जो एल का सेट है यानी लाइन का जो सेट है, उस सेट में एक रिलेशन डिफाइन है। वो इस तरह से डिफाइन है कि R इक्वल टू L1 L2 L1 पैरेलल टू L2। जो L1 लाइन है वो किसके पैरेलल है? L2 के पैरेलल है। तब कहता है कि प्रूफ करिए कि जो R है वो आपका, ये जो आपने सेट डिफाइन किया है L, लाइन का एक सेट जो आपने L डिफाइन किया है, उस सेट L में जो आपका रिलेशन R है वो तुल्यता संबंध है या नहीं है, ये आपको प्रूफ करना है। तो मैंने आपको बताया कि यदि हमें तुल्यता संबंध प्रूफ करना है तो सबसे पहले हमें स्वतुल्य प्रूफ करना पड़ेगा, सममित प्रूफ करना पड़ेगा और संक्रामक प्रूफ करना पड़ेगा। यदि ये तीनों संबंध, ये तीनों रिलेशन डिफाइन हो जाते हैं, सेटिस्फाइड हो जाते हैं, तो हम बड़ी आसानी से कह देंगे कि ये जो रिलेशन R डिफाइन है वो इस सेट में क्या है? तुल्यता संबंध है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो सबसे पहले पहला संबंध कौन सा है? पहला संबंध है, पहले अपन ले लेते हैं दिया गया संबंध। डिफाइंड रिलेशन क्या है? डिफाइंड रिलेशन है आपका R इक्वल टू L1 L2 सच दैट L1 समांतर है किसके? L2 के। ये आपका जो रिलेशन है, ये रिलेशन डिफाइन है, किसमें डिफाइन है? ये रिलेशन आपका डिफाइन है तथा जो आपका L1 है और L2 है वो कहाँ बिलोंग करता है? L में बिलोंग करता है। L1 और L2 L के एलिमेंट्स हैं और L आपका एक सेट है, उस L सेट में R डिफाइन रिलेशन है। तो कहता है कि बताइए कि यह जो रिलेशन R है आपका, ये जो रिलेशन डिफाइन है A में, ये रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होगा या नहीं होगा। तो चलते हैं अपन। सबसे पहला रिलेशन हमें कौन सा प्रूफ करना है? स्वतुल्य संबंध। पहला रिलेशन है आपका स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सबसे पहले अपन प्रूफ करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में मैंने आपको बताया था कि यदि किसी एलिमेंट का स्वयं से रिलेशन होता है, इफ एनी एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ, यदि कोई भी एलिमेंट है, किसी सेट का कोई भी एलिमेंट है, यदि वो सेल्फ से रिलेटेड है, तो एक ऐसा जो संबंध होता है, ऐसा जो रिलेशन होता है, वो कहलाता है आपका स्वतुल्य संबंध कहलाता है। स्व मीन्स होता है स्वयं और तुल्य मीन्स होता है तुलना करना। तो जब किसी एलिमेंट की हम स्वयं से तुलना करते हैं, यदि हम अपने आप से तुलना करते हैं, तो यह जो रिलेशन होता है, यदि उसको रिलेशन की परिभाषा में हम डिफाइन करते हैं, तो ये जो रिलेशन होता है ये कहलाता है हमारा स्वतुल्य संबंध कहलाता है। तो चलिए देखिए, और आप लोग ये जानते हैं कि कोई भी लाइन आप ड्रा करिए,
किसी भी प्लेन में कोई भी लाइन ड्रा करिए तो जो लाइन होती है आपकी, ईच लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, प्रत्येक जो लाइन होती है वो स्वयं के क्या होती है, समांतर होती है। मैंने अभी बताया यदि किसी की स्वयं से तुलना की जाए, हम यदि अपनी कंपेयरिंग अपने आप से कर रहे हैं तो यदि उसको हम रिलेशन में डिफाइन करेंगे तो वो कहलाएगा आपका स्वतुल्य संबंध। मतलब यदि प्रत्येक लाइन स्वयं के क्या है, पैरेलल है, तो यदि प्रत्येक लाइन स्वयं के पैरेलल है तो जब वो स्वयं से अपनी कंपेयरिंग कर रही है मतलब वो कौन सा रिलेशन हो गया, स्वतुल्य संबंध हो गया। तो इस तरह से ये स्वतुल्य संबंध आपका क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। चलिए इसको लिख लेते हैं। लिखेंगे कैसे? अब हमने बता तो दिया कि प्रत्येक लाइन स्वयं के क्या होती है, पैरेलल होती है। जब प्रत्येक लाइन स्वयं के पैरेलल होती है मतलब वो क्या हो गया, रिफ्लेक्शन रिलेशन प्रूफ हो गया। लेकिन उसको अपन लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, तो अपन लिखते हैं, माना L1 L में स्वेच्छ रेखा है, माना L1 L में स्वेच्छ रेखा है, तब L1 स्वयं के समांतर होगी, L1 स्वयं के समांतर होगी। क्यों होगी? क्योंकि प्रत्येक रेखा स्वयं के समांतर होती है। क्लियर है? प्रत्येक रेखा क्या होती है, स्वयं के समांतर होती है। इसका मतलब है कि L1 पैरेलल है किसके, जब L1 पैरेलल है L के, दिस मीन्स L1 L2 बिलोंग्स करेगा R में, फॉर ईच L1 बिलोंग्स टू कैपिटल L के लिए। यदि आपका कैपिटल L क्या है, एक लाइन का एक सेट है, उसकी एक लाइन हमने ले लिया, कौन सी, L1। L1 को हमने क्या मान लिया, स्वेच्छ रेखा मान लिया। तो जब L1 स्वेच्छ रेखा है तो कहता है L1 इज पैरेलल टू इटसेल्फ। L1 क्या होगी, इटसेल्फ के पैरेलल होगी, बिकॉज ईच लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, क्योंकि प्रत्येक रेखा स्वयं के समांतर होती है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा, ये हम कैसे कह दें कि प्रत्येक रेखा स्वयं के समांतर होती है? तो थोड़ा सा बैक में चले जाइए, 7th या 8th में रेखा गणित चलती है, एक चैप्टर बुक में ही पीछे साइड 8 या 9 चैप्टर से डिवाइड हो जाती है, जैसे हम कहते हैं रेखा गणित, जिसमें हम रेखाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो उस रेखा गणित में इस चीज को प्रूफ किया गया है कि ईच लाइन पैरेलल टू इटसेल्फ, प्रत्येक जो रेखा होती है वह स्वयं के कैसे समांतर होती है। तो उसी थ्योरी को हम लेते हुए यहाँ पे कहते हैं कि प्रत्येक रेखा स्वयं के समांतर होती है। जब प्रत्येक लाइन स्वयं के पैरेलल होती है, दिस मीन्स L1 के पैरेलल होगी, तो L1 पैरेलल टू L1 मीन्स L1 और L1 बिलोंग्स टू कैपिटल R, फॉर ईच L1 बिलोंग्स टू L। इस तरह से फर्स्ट रिलेशन जो आपका रिफ्लेक्शन रिलेशन होता है वो सेटिस्फाइड होता है। सेकंड की ओर अपन बढ़ते हैं। इसका मतलब कि R L में स्वतुल्य है, दिस मीन्स R इज रिफ्लेक्शन रिलेशन ऑन सेट L। सेकंड है आपका, सेकेंड रिलेशन है सममित संबंध। सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में मैंने आपको बताया था कि यदि कोई भी दो एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट यदि सेकंड से रिलेटेड है और सेकंड एलिमेंट किससे रिलेटेड है, फर्स्ट से रिलेटेड है, तो ऐसा जो रिलेशन होता है वो कहलाता है आपका सममित संबंध। सममित का मतलब भी होता है दोनों तरफ से समान,
मतलब यदि हमारा रिलेशन उनके साथ है तो उनका भी रिलेशन हमारे साथ होना चाहिए। तो ऐसा जो संबंध होता है वो कहलाता है आपका सममित संबंध। कहने का मतलब यदि हमें लाइन के लिए प्रूफ करना है तो ये तो आप जानते ही हैं कि यदि दो पैरेलल लाइन है तो यदि फर्स्ट लाइन जो होती है वो सेकेंड के पैरेलल है तो हम कह देंगे सेकेंड भी किसके पैरेलल है, फर्स्ट के पैरेलल है। तो इस तरह से यदि L1 किसके पैरेलल है, यदि L1 पैरेलल है L2, दिस मीन्स L2 इज आल्सो पैरेलल टू L1। यदि L1 पैरेलल है L2 के तो L2 क्या होगी, L1 के भी पैरेलल होगी। इस तरह से हमारा सिमेट्रिक रिलेशन भी सेटिस्फाइड होता है। चलिए इसको भी लिख लेते हैं। माना L1 L2 belongs to L such that, इस प्रकार कि L1 L2 belongs to R, कि L1 और L2 में हमारा एक रिलेशन डिफाइन है। तब L1 L2 belongs to R, इसका मतलब है कि L1 L2 के समांतर है। ठीक है, L1 क्या है, L2 के समांतर है। L1 L2 के यदि समांतर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि L1 L2 के समांतर है तो आपकी जो थ्योरी है वो कहती है कि यदि L1 L2 के समांतर है तो L2 भी क्या होगी, L1 के समांतर होगी। तो जब L2 L1 के समांतर होगी इसका मतलब हुआ कि L2 L1 के समांतर होगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब L2 L1 belongs to R, L2 L1 belongs to R for each L1 L2 belongs to L के लिए। तो L1 यदि L2 के पैरेलल है तो L2 भी किसके पैरेलल होगी, L1 के पैरेलल होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये कि जो आपका L1 L2 के पैरेलल हो गई तो L2 भी L1 के पैरेलल हो गई। दिस मीन्स ये जो रिलेशन आपका डिफाइन है R L में सममित संबंध है। इस तरह से फर्स्ट आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी प्रूफ हो गया, सेकंड आपका सिमेट्रिक रिलेशन भी प्रूफ हो गया। अब थर्ड बचता है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। थर्ड है आपका संक्रामक संबंध। ट्रांजिटिव रिलेशन। मैंने आपको संक्रामक संबंध में बताया था कि संक्रामक में अपन यदि कोई भी तीन एलिमेंट्स ले लेते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट यदि सेकंड से रिलेटेड है, सेकंड एलिमेंट थर्ड से रिलेटेड है, तो फर्स्ट जो एलिमेंट होगा वो किसके साथ रिलेटेड होगा, थर्ड के साथ रिलेशन रखेगा। ऐसा जो संबंध होता है, ऐसा जो रिलेशन होता है वो रिलेशन कहलाता है आपका संक्रामक संबंध। तो अब हमें रेखाओं के लिए प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि तीन रेखाएं हैं जो कहाँ बिलोंग करती हैं, एक सेट L अपन ने लेट किया था, किसी XY प्लेन पर एक सेट L था। तो सबसे पहले अपन लेट कर लेते हैं कि तीन लाइन हैं जो उस प्लेन पर ड्रा की गई हैं और उस L के क्या है, एलिमेंट है। दिस मीन्स लेट L1 L2 L3 बिलोंग्स टू कैपिटल L। L1 L2 L3 कहाँ के एलिमेंट हैं, कैपिटल L के एलिमेंट हैं। और सच दैट, इस प्रकार से हैं कि जो L1 है, L1 L2 वो बिलोंग करते हैं R में। इसका मतलब क्या हुआ कि L1 L2 के समांतर है। दूसरा क्या है, L2 L3 बिलोंग्स टू कैपिटल R। इसका मतलब क्या हुआ कि जो L2 है वो किसके समांतर है, L3 के समांतर है। तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि यदि फर्स्ट लाइन सेकेंड के पैरेलल है, सेकेंड लाइन थर्ड के पैरेलल है, L1 L2 L3, फर्स्ट लाइन आपके सेकेंड के पैरेलल है, L1 पैरेलल टू
L2, और सेकेंड जो आपकी है वो L2 किसके पैरेलल है, L3 के पैरेलल है। तो जब फर्स्ट सेकेंड के पैरेलल है, सेकेंड थर्ड के पैरेलल है, दिस मीन्स फर्स्ट लाइन भी किसके पैरेलल होगी, थर्ड के पैरेलल होगी। दिस मीन्स L1 पैरेलल टू L3। वही आपके सामने लिखा है कि L1 L2 बिलोंग्स टू कैपिटल R, दिस मीन्स L1 पैरेलल टू L2, L3 बिलोंग्स टू R, दिस मीन्स L2 पैरेलल टू L3। तो जब L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका L1 है और L3 है दोनों बिलोंग्स करेंगे R में। इसका मीन्स L1 किसके पैरेलल होगी, L3 के। तो जब L1 किसके पैरेलल है, L3 के पैरेलल है, इसका मतलब जो आपका रिलेशन R था वो रिलेशन R सेट L में कैसा रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन है, समक्रामक संबंध है। देखिए मैंने पहले बताया था तीन रिलेशन, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। यदि किसी सेट में तीनों रिलेशन डिफाइन हो जाते हैं तो वो जो रिलेशन होता है वो उस सेट के लिए कौन सा रिलेशन कहलाता है, तुल्यता संबंध कहलाता है। तो फर्स्ट रिलेशन हमने डिफाइन किया स्वतुल्य, उसको हमने प्रूफ किया। सेकंड रिलेशन आपका सिमेट्रिक रिलेशन, उसको भी प्रूफ किए। और थर्ड रिलेशन है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन, उसको भी हमने प्रूफ किया। यदि हमारा ये जो सेट L था, इस सेट L में एक रिलेशन R डिफाइन था, तो इस सेट L में ये डिफाइन रिलेशन जो आपका R है, यदि ये डिफाइन रिलेशन इन तीनों कंडीशनों को सेटिस्फाइड करता है, मीन्स R इज इक्विवेलेंस रिलेशन इन सेट L। इसका मतलब चूंकि R तीनों संबंधों को सत्यापित करता है, अर्थात R L में तुल्यता संबंध है। क्लियर? R जो है आपका वो सेट L में रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। दिस मीन्स R satisfied three relation in set L, then हम कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन R है वो L में कैसा रिलेशन है आपका, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो ये क्वेश्चन था आपका। इसके थ्रू, इस क्वेश्चन के थ्रू हमने ये समझा कि हम किसी भी सेट में डिफाइन रिलेशन को ये कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि ये डिफाइन रिलेशन उस सेट के लिए इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आपकी बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जो कि ऐसे एग्जाम्पल हैं जो पेपर में आते भी हैं और जिनमें हमें ये प्रूफ करना है कि कोई भी एक रिलेशन किसी एक सेट पे डिफाइन होगा, उस रिलेशन उस सेट पे डिफाइन है, तो हमें प्रूफ करना होगा कि वो रिलेशन उस सेट पर क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। एक एग्जाम्पल अपन और लेते हैं, सेकेंड। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल अपन नोट करते हैं। एग्जाम्पल सेकेंड है, माना f सच दैट x टेंस टू y एक फलन है क्या है, एक फलन है x में R इक्वल टू AB
सच दैट एफ ए इक्वल टू एफ बी, एफ ए किसके बराबर है, एफ बी के बराबर है, द्वारा परिभाषित संबंध है माना f सच दैट x टेंस टू y एक फंक्शन दिया है आपका, तब x में एक रिलेशन r डिफाइन है, r इक्वल टू ए बी सच दैट एफ ए इक्वल टू एफ बी, देन जांच कीजिए कि r x में तुल्यता संबंध है। क्लियर? ये एक रिलेशन R किसी एक सेट X में डिफाइन है। एक नई चीज यहां आपको सुनने को मिल रही है, फलन, फंक्शन। पिछले साल 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा फंक्शन, 11th में भी है। अभी इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में जब अपन सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो सेकेंड चैप्टर में आपको मैं फलन के बारे में बताऊंगा, फलन क्या है, एक्चुअली में कोई भी रिलेशन फलन है कि नहीं है। यदि हमने कोई एक रिलेशन डिफाइन कर दिया है तो वो रिलेशन फलन होता है या नहीं होता। कोई फंक्शन, दो चीजें होती हैं कि ईच फंक्शन इज रिलेशन और ईच रिलेशन इज फंक्शन। प्रत्येक फलन संबंध होता है या नहीं होता, या प्रत्येक संबंध फलन होता है या नहीं होता। ये चीज अगले चैप्टर में जैसे ही अपन चलेंगे तो वहां मैं इस चीज को डिफाइन करूंगा। अभी तो केवल आप इतना पर पढ़िए, एस्टिस मान लीजिए कुछ भी है फलन एक, एफ सच दैट एक्स टेंस टू वाई, एक्स में एक सेट एक्स है, एक्स में एक रिलेशन आर इक्वल टू ए बी सच दैट एफ ए इक्वल टू एफ बी डिफाइन है। तब हमें प्रूफ करना है कि जो रिलेशन आर डिफाइन है वो इस तरह से डिफाइन है। किस तरह से? इस तरह से डिफाइन है। तो हमें प्रूफ करना है कि जो रिलेशन है ये एक सेट एक्स में इक्विवेलेंस रिलेशन होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए सबसे पहले अपन चलते हैं। मैंने बताया 3 तरह के रिलेशन आपको प्रूफ करने पड़ते हैं। यदि वो तीनों रिलेशन सेटिस्फाइड हो जाते हैं, प्रूफ हो जाते हैं, तो हम कह देते हैं कि इस सेट में ये जो रिलेशन है आपका वो कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो फर्स्ट रिलेशन क्या है, गिवन रिलेशन which is defined on set X समुच्चय X में परिभाषित संबंध R इस प्रकार है, R इक्वल टू ए बी सच दैट एफ ए इक्वल टू एफ बी। किसी एक सेट X में ये एक रिलेशन डिफाइन है। अब हमें बताना है कि ये रिलेशन इस सेट में इक्विवेलेंस रिलेशन होगा या नहीं होगा। इसके लिए सबसे पहले अपन चलते हैं, फर्स्ट रिलेशन हमें प्रूफ करना है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन, स्वतुल्य संबंध। रिफ्लेक्सिव रिलेशन पिछले क्वेश्चन में भी अभी अपन ने प्रूफ किया है। अब इस क्वेश्चन में भी अपन प्रूफ करेंगे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है। तो एलिमेंट्स जो है वो कहाँ के एलिमेंट्स है, किस सेट में अपन डिफाइन कर रहे हैं, एक्स में डिफाइन कर रहे हैं। तो अपन लेते हैं, माना ए समुच्चय एक्स का अवयव है, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स के लिए, फॉर ईच
ए बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स के लिए कहता है क्या होगा, एफ ए किसके इक्वल होगा, या ए सच दैट ए बिलोंग्स टू आर। दिस मीन्स एफ ए इक्वल टू एफ ए। तो ये बताइए, कोई भी एलिमेंट स्वयं के इक्वल तो होता ही है, उसकी जो इमेज होगी, उसका जो प्रतिबिंब होगा वह भी उसके सेल्फ के इक्वल होगा। तो एफ ए किसके इक्वल हो गया, एफ ए के इक्वल हो गया। इसका मतलब यही हुआ कि आपका जो ए है वो कहाँ है, आर में है, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स के लिए। तो जब ए फॉर ईच ए बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, इसका मतलब हुआ कि जो आपका रिलेशन आर है, आर एक्स में स्वतुल्य संबंध है। ठीक है। सेकेंड रिलेशन क्या था, सेकेंड जो रिलेशन था आपका, सेकेंड रिलेशन हम प्रूफ करेंगे सम्मित संबंध। सिमेट्रिक रिलेशन में अपन कोई भी दो एलिमेंट्स लेते हैं, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से रिलेटेड है तो सेकंड भी फर्स्ट से रिलेटेड होगा, तो वो होता है आपका कौन सा रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। तो अपन लेट कर लेते हैं, लेट ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स सच दैट इस प्रकार से, किस प्रकार से है कि ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर। इसका मतलब है आपका कि एफ ए किसके इक्वल होगा, एफ बी के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि आपका रिलेशन जो उस सेट में है वो कुछ इस तरह से डिफाइन है। तो जब एफ ए एफ बी के इक्वल होगा तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो आपका एफ बी होगा वो किसके इक्वल होगा, एफ ए के इक्वल होगा। तो जब आपका एफ ए एफ बी के इक्वल है, एफ बी भी किसके इक्वल है, एफ ए के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बी ए है वो कहाँ बिलोंग्स करेगा, आर में बिलोंग्स करेगा। तो जब आपका बी ए कहाँ बिलोंग्स करता है, आर में बिलोंग्स करता है, फॉर ईच ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स के लिए। देखिए ए का रिलेशन बी से हो गया तो बी का रिलेशन भी किससे हो गया, ए से हो गया। इसका मतलब जो आपका रिलेशन आर है वो समुच्चय एक्स में कैसा संबंध है, समुच्चय एक्स में आपका सिमेट्रिक रिलेशन है, मीन्स सम्मित संबंध है। ठीक है। तो आर एक्स में कैसा संबंध है, एक सिमेट्रिक रिलेशन है। अब थर्ड हमें प्रूफ करना है संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन। और दो रिलेशन आपके प्रूफ हो गए। थर्ड भी यदि प्रूफ हो जाता है तो ये जो सेट है, इस सेट पे कौन सा रिलेशन डिफाइन हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन हो जाएगा। तो थर्ड है आपका सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन को प्रूफ करने के लिए अपन लेट कर लेते हैं, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स सच दैट, इस प्रकार से है, किस प्रकार से डिफाइन है कि आपका जो ए बी है वो कहाँ बिलोंग्स करता है, आर में। तो कहता है कि जो बी सी है वो भी कहाँ बिलोंग करता है, आर में बिलोंग करता है। तो हमें प्रूफ करना है कि जो आपका ए सी होगा वो भी कहाँ बिलोंग्स करता होगा, आर में। इसका मतलब ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर। ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एफ ए किसके इक्वल है, एफ बी के इक्वल है। बी सी भी आपका कहाँ बिलोंग करता है, आर में। तो बी सी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एफ बी इक्वल टू किसके है, एफ सी के इक्वल है। तो देखिए जब एफ ए एफ बी के इक्वल है, एफ बी एफ सी के इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो एफ ए है वो किसके इक्वल होगा, एफ सी के इक्वल होगा। जब एफ ए एफ सी के इक्वल होगा, दिस मीन्स जो आपका ए सी है वो कहाँ बिलोंग करेगा, आर में बिलोंग करेगा। तो वही तो हमें प्रूफ करना था कि यदि ए बी कहाँ बिलोंग करता है, आर में बिलोंग करता है, बी सी कहाँ बिलोंग करता है, आर में बिलोंग करता है, तो ए सी भी कहाँ बिलोंग करेगा,
आर में बिलोंग करेगा। इसका मतलब है यदि ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का रिलेशन सी के साथ है, तो ए का भी रिलेशन किसके साथ होगा? सी के साथ होगा। दिस मीन्स जो आपका रिलेशन आर है वो एक्स में क्या है? संक्रामक संबंध है। मीन्स relation R is reflexive, symmetric and transitive relation in set X। थोड़ा सा साइड में अपन देख लेते हैं। चूंकि R X में सममित स्वतुल्य तथा संक्रामक है, अतः R X में, अब तो आपको मालूम ही है कि यदि R क्या है? X में सममित भी है, स्वतुल्य भी है, संक्रामक है, तो मेरे बिना बताए आप लोग कह देंगे कि R X में क्या है? क्या होगा? तुल्यता संबंध होगा। मीन्स R X में तुल्यता संबंध है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही आपको डेफिनेशन बता दी है कि यदि कोई रिलेशन है वो किसी सेट में इन तीनों रिलेशनों को सेटिस्फाइड करता है, तो वो जो रिलेशन होगा वो रिलेशन उस सेट में क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। और इस एग्जांपल के लिए अपन ने प्रूफ किया कि ये जो रिलेशन आपका डिफाइन है एक्स में, वह आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। देन the relation R satisfied all three relation in set X। so हम कह सकते हैं कि रिलेशन जो आपका R है वो X में क्या है? सममित भी है, स्वतुल्य भी है और संक्रामक भी है। तो दोस्तों इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आपका दिया, क्वेश्चन को देख करके हमें देखना है कि उसमें रिलेशन किस तरह का डिफाइन है, उस सेट में रिलेशन किस तरह का डिफाइन है। सबसे पहले अपन को रिलेशन डिफाइन कर देना, रिलेशन लिख लेना है। उस रिलेशन के बाद में हमें जैसे ही हमने स्वतुल्य की डेफिनेशन पढ़ी है, उस डेफिनेशन के थ्रू हम प्रूफ करना स्टार्ट कर देते हैं और तीनों रिलेशनों को प्रूफ कर देते हैं। उन तीनों रिलेशनों को प्रूफ करने के बाद हम बड़ी आसानी के साथ कह देते हैं कि वो जो रिलेशन है वो उस सेट में कौन सा रिलेशन है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। इस तरह से हम किसी भी रिलेशन को किसी सेट के लिए प्रूफ करते हैं कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। यदि आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद अपन नेक्स्ट फर्स्ट चैप्टर में लगभग जो रिलेशन थे, मैंने सभी रिलेशन आपको डिफाइन कर दिए हैं, उन्हें कैसे प्रूफ करते हैं ये भी बता दिया है। इसके बाद अपन सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सेकंड चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले फंक्शन के बारे में। जो ये वर्ड आया हुआ है जिसको मैंने गोले में किया हुआ है, ये क्या कहलाता है, कैसे अपन डिफाइन करते हैं कि फंक्शन क्या है और कैसे उसे परिभाषित करते हैं, ये मैं आपको सेकेंड लेक्चर और सेकेंड चैप्टर जैसे ही स्टार्ट होगा उसमें आपको बताऊँगा। धन्यवाद।